दिखता खुदा भी ना मेरा। ये सफर जिंदगी का सबसे खूबसूरत तरीन सफर है, क्योंकि इसमें मेरे हम सफर तुम। अरसिम और सुनैना का निकाह हो गया है, शायद रुखसती भी। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ। ठीक लग तो नहीं रही, कोई तबीयत वगैरह तो नहीं खराब? हाँ बस वैसे ही, शायद थोड़ा सा सर में दर्द है इसलिए। तो चलो डॉक्टर के पास चलते। डॉक्टर के पास? घर में मेडिसिन हैं, खा लूंगी ठीक हो जाऊंगी। ओहो, ऐसे कैसे मेडिसिन ले लूंगी? ये देखो, जिस दिन से आई हो देख रहा हूँ अच्छी धीमी धीमी सी अढ़ाक सी, बीमार हो क्या? कुछ नहीं हुआ है मुझे, ठीक हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ सारे में। अगर मुझे लगा कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए तो मैं आपको खुद कहूंगी कि प्लीज मुझे ले जाएं। Are you sure? ब्रश करो, ओके? सोचों पे छाया अंधेरा, मुझको पता ही न मेरा। सोचों पे छाया अंधेरा, मुझको पता ही न मेरा। कातिल हूँ तेरे इश्क में, दिखता खुदा भी न मेरा। मनवा माने ये तो जाने, ये तो जाने। आपने फोन किया ना उनको, बता देना था। तुमने नहीं किया? अस्सलाम वालेकुम भाभी। कहीं जा रहे हो तुम लोग? जी भाभी, लगता है अरसिम मेरा फोन तुम्हारे पास है क्या? फोन मेरा इसी में होगा, देखो नहीं है ना, रूम में छोड़ आई दिया। थिंक मैं फोन लेके आती हूँ। भाभी, लगता है आप अभी तक खफा है मुझसे। अकेले अकेले शादी कर ली और नाराजगी का भी हक नहीं है मुझे। लगता है ये नाराजगी तो अब सारी उम्र साथ रहेगी। मजाक अच्छा करने लगी हैं आप। मजाक नहीं कर रही हूं मैं। भाई, मैं तो जानता हूं कि मेरी अच्छी भाभी मुझसे नाराज नहीं हो सकती, और मुझे पता है कि आप मजाक कर रही हैं। मजाक तो जिंदगी ने मेरे साथ किया है अरसिम। एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया जहां से सिर्फ एक रास्ता बचता है, मगर मैंने भी तय कर लिया है, जो रास्ता किस्मत ने मुझ पर बंद किया है मैं भी उसी पर ही चलूंगी। पलट कर रख दूंगी सब कुछ। भाभी, हाँ? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ठीक हूं मैं। अरसिम चले? अरसिम चले? हाँ चलो। ओके भाभी, अल्लाह हाफिज।
ख्याल रखना। आप भी। चलो। जो रास्ता किस्मत ने मुझ पर बंद किया है, मैं भी उसी पर ही चलूंगी। पलट कर रख दूंगी सब कुछ। क्या सोच रहे हो? हाँ नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। भाभी क्या बातें कर रही थी? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आई, अजीब सी बातें कर रही थी। क्या मतलब कुछ अजीब सी? ऐसे जैसे कुछ हार गई हैं और अपनी हार को तस्लीम नहीं कर पा रही हैं। समथिंग लाइक दैट। एक मिनट, मतलब क्या हार गई हैं वो? ये क्या बात है? मुझे समझ नहीं आई। मुझे लगता है उनके मैके में कुछ हुआ होगा, इसको खुलकर ना वो डिस्कस नहीं करना चाह रही। खैर तुम बताओ क्या कह रही थी? आई एम सो सॉरी। मैं ये बोल रही थी कि मैं मम्मी को बहुत मिस कर रही हूँ। मेरा बस नहीं चल रहा है, मैं फौरन घर पहुंच जाऊँ। तो बस फिर जल्दी चलते हैं। बस। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सारिम। अगर मुझे लगा कि मुझे हॉस्पिटल जाना चाहिए तो मैं आपको खुद कहूंगी कि प्लीज मुझे ले जाएं। फौजिया जरा फोन देना। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आपसे एक बात कहनी थी मैंने। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? अम्मी, मुझे लग रहा है कि शाज़िया की तबीयत ठीक नहीं है। क्यों? अरे क्या हुआ उसे बेटा? मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, और अगर मैं पूछूंगा भी तो वो मुझे नहीं बताएगी। मुझे लग रहा है कि मुझसे खफा है वो। आप बात कर लेंगे उससे? अच्छा ठीक है, मैं बात कर लूंगी उससे, उसकी नाराजगी भी दूर कर दूंगी पूछ के कि किस वजह से नाराज है वो। बस परेशान मत हो। थैंक यू अम्मी। लो, अब भला बेटे भी माँ को थैंक यू बोलेंगे? हाँ पागल कहीं का। सही कह रही हैं आप। ख्याल रखें। खुदा हाफिज। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। शाजिया, तुम्हारी तबीयत ठीक है बेटा? ठीक हूँ मैं बुब्बू, बस वैसे ही
नींद नहीं पूरी हुई थी इसलिए। बैठिए। अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम कर लो। नहीं नहीं कोई बात नहीं, बैठे, मैं ठीक हूँ। आप बैठिए। उस दिन मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा ना बेटा, वो मेरा वक्ती गुस्सा था। अरसीम और सुनैना की शादी में इतनी रुकावटें आ रही थी कि मैं ज़हनी तौर पे बहुत परेशान हो गई थी और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जो मुंह में आया बस कहती चली गई। और तौर रही से ही कसर आके सोनिया ने पूरी कर दी। दिमाग खराब करके रख दिया उसने तो मेरा। कम से कम मुझे ये बात सोचनी चाहिए थी ना बेटा कि तुम ही हो इस घर की खैर खा, हमारे बारे में इतनी मुखलिस हो, तो मुझे ये सब कुछ तुम्हें नहीं कहना चाहिए था। सारिम ने बता दिया मुझे तुम किस बात पे खफा होकर गई थी। जो भी बात हो जाए बेटा, इस तरह से घर छोड़ के नहीं जाना तुम। और जो कुछ मैंने कहा है ना, मुझे उसके लिए माफ कर दो। कैसी बातें कर रही हैं आप? माफी मांगकर मुझे गुनहगार कर रही हैं। आप बड़ी हैं, कह सकती हैं। गलती तो मेरी थी, मुझे खफा होकर नहीं जाना चाहिए था। अरे बेटा, कोई अगर किसी बात में नाराज हो तो उसका खफा होना तो बनता है ना। अब तो खफा नहीं हो ना तुम। खफा तो खैर मैं हूं कि अरसिम की शादी मेरे बगैर हो गई। मेरा मतलब ये कि मेरे शामिल हुए बगैर की शादी हो गई। अरे तो इस बात का भी हल निकाल लिया है मैंने। पूछो भला क्या? क्या? मैंने सोचा है कि अरसीम और सुनैना का वलीमा कर देते हैं। शरई जिम्मेदारी भी पूरी हो जाएगी और जितने हमारे रिश्तेदार हैं उनके गिले शिकवे भी दूर हो जाएंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है। और तुम भी अपने सारे शौक पूरे कर लेना। सारिम से कहती हूँ मैं कि जाके सुनैना के घर वालों से बात कर ले वलीमे की। हॉल भी बुक कराना होगा और तो और कार्ड्स भी तो छपेंगे ना। तुम आराम करो बेटा। मैंने सोचा है कि अरसीम और सुनैना का वलीमा कर देते हैं और तुम भी अपने सारे शौक पूरे कर लेना। मानिए वलीमे का कार्ड। इंशाल्लाह। कब है वलीमा? इंशाल्लाह इसी हफ्ते में। हमारी निकाह को तो जो भी हुआ जैसे भी हुआ, लेकिन वलीमा आप सब ने अटेंड किया। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं, अल्लाह खैर करेगा, हम जरूर आएंगे। क्या हुआ? वो मैं जरा हुमा से मिल लूं।
हुमानी वैसे हुमा के रिश्ते का कुछ हुआ? हाँ, उसके एक दो रिश्ते आए नहीं। देखो कहाँ बात बनती है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ये नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। सबा अभी तक चाय लेकर नहीं आई तुम्हारे लिए। कुछ खाओगे तुम? हाँ नहीं वो बस चाय। नहीं नहीं, मैं कुछ लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। बैठो बैठो। हाँ चल। चाय यहाँ रख दी। बाहर ले जाओ, मैं आ रही हूँ। अब तो भूल जाओ उसे, शादी हो गई है उसकी। कैसी बातें कर रही हैं आप? नहीं, अरे इससे बेहतर था कि आप मुझे मरने का मशवरा देते, क्योंकि भूल तो नहीं सकती मैं उसे अब। पता है क्या, जब सुनैना अरसिन को देखती है ना तो मेरे दिल पे छुरियां चलती हैं। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं, लेकिन जब अरसिन सुनैना को देखता है ना तो मेरा दिल चाहता है कि मैं उसका मुंह नोच लूं, क्योंकि मेरी मोहब्बत की शिद्दत अब कई ज्यादा बढ़ गई है अम्मी। मैं क्या करूं, लेकिन मैं उसे हासिल कर लूंगी। मत करो ऐसा। पता है कितने घर बर्बाद हो जाएंगे। घर बसाने वालों को पहले सोचना चाहिए था। कहा भी था, मना किया था, सारिन से शादी नहीं करनी, अरसिन को पसंद करती हूँ, लेकिन नहीं, जिद थी आपकी, जिद पे अड़ी रही। अब अगर इसमें घर बर्बाद होते हैं तो मेरा क्या कसूर है? मैंने तो मना किया था ना, नहीं मानी किसी ने मेरी बात। बस अब आप सिर्फ दुआ कीजिएगा कि जो मैं सोच रही हूं ना, वो मुझे ना करना पड़े। क्या क्या सोच रही हो? नहीं बता सकती। अब आप ना सिर्फ देखती जाए। बहुत सोचा है मैंने, अब इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इतने सालों की मेहनत के बाद भी मेरा इल्म इस काबिल न हो सका कि मैं वादा करके एक निकाह ना रुकवा सकूं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी, कोई ना कोई कोताही आपसे जरूर हुई है।
जिसकी वजह से आपका इल्म अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। लेकिन मुझसे कोई गलती, कोई कोताही नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी लगन पक्की और सच्ची है। माना कि मेरा तरीका गलत है, मेरी नीयत में फतूर है, लेकिन मेरी शिद्दत पे कोई कभी उंगली नहीं उठा सकता। मैं जानती हूं मेरी लगन मेरी कामयाबी है। आप मुझे बस अपना इल्म सिखा, कामयाब कैसे होना है या मुझ पे छोड़ दो। ये सब तो ठीक है, मगर मगर ये सब सिखाने के बाद मुझे क्या हासिल होगा? बताइए, आपको क्या चाहिए? हमारे बस की बात नहीं है। मैं यहाँ आने से पहले सोच कर आई थी कि अगर मैं आपसे आपकी कोई कीमती चीज मांगूंगी तो आप भी मुझसे मेरी कीमती चीज जरूर मांगेंगे। आप अपनी मांग से मुझे हैरान कीजिए, मैं आपको अपने जवाब से हैरान करूंगी। अपने महबूब को पाने के बाद मंजूर। वो पढ़ती रहो, पढ़ती रहो, सारी रात पढ़ती रहो। डरना नहीं है। जो तुम्हें बताया है इसे पढ़ते रहना, सारी रात पढ़ते रहना। वो क्या कह रही थी तुम कि महबूब किसी का हो जाए तो इससे बड़ी अजियत कोई नहीं है? यही कहा था ना? शुरुआत है भी, अभी तो और कई मराइल हैं जो तुमने खत्म करने हैं। बेहतरी इसी में ही है कि इसको पढ़ती रहो। शाजिया, नाश्ता करो। शाजिया, नाश्ता कर लो। मुझे भूख नहीं है। भूख नहीं है तो बाद में खा लेना।
अम्मी पूछेंगे नहीं कहाँ गई थी? क्यों? मोहल्ले वाले हैं ना अंदाजा लगाने के लिए। कोई कह रहा है ससुराल वालों ने निकाल दिया, कोई कह रहा है कि शौहर से झगड़ा करके आई है, और कुछ तो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं जो मैं दोहराना भी नहीं चाहती। जब सब लोग इतनी बातें कर रहे हैं तो मुझे पूछने की क्या जरूरत है? आइंदा से हाँ हाँ, तुम मेरी सब बातें मान लोगी ना जो मैं कहूंगी? तुम इस घर में आना जाना छोड़ दोगी, वो करना छोड़ दोगी जो तुम करती फिर रही हो। शाजिया, शाजिया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारी शादी अरसिम से नहीं करवाई। खुदा गवाह है, मेरा कोई लालच नहीं था इससे, मुझसे कसम ले लो तुम। सारिम शरीफ लड़का था, बरसरे रोजगार था, खाता कमाता था, और अरसिम उस वक्त पढ़ रहा था बेटा, बेरोजगार था। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी अच्छी जगह हो, अच्छी जगह रिश्ते हो उनके। अगर तुम हम भी यही समझती हो कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की है, तो ये देखो, ये मेरे जुड़े में हाथ देखो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो बेटा। और अगर नहीं माफ कर सकती ना तो गला घोट दो मेरा तुम, लेकिन ये रोज रोज की सजा मत दो मुझे। जब भी तुम्हारा सामना करती हूँ ना तो अपने आप को मुजरिम समझने लगती हूँ, कटहरे में खड़ा समझने लगती हूँ मैं। माफ कर दो शाजिया मुझे। वो क्या कह रही थी तुम कि महबूब किसी का हो जाए तो इससे बड़ी अजियत कोई नहीं है? यही कहा था ना? शाजिया अम्मी बाय। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम अमानी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक मुबारक। और क्या हाल चाल है? ठीक हूँ, आप कैसे सालिम भाई? बहुत अच्छा। और आप? वैसे सबा, शाजिया से कोई नाराजगी है? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, बहनों में तो छोटी मोटी बातें हो जाती है ना। कोई बात नहीं। जी जी, आप सही कह रही है। आप चले ना प्लीज। अस्सलामुअलैकुम। 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 कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक।
अरसिम और सुनैना नजर नहीं आ रहे, कहाँ हैं वो लोग? अरसिम सुनैना को लेने ही पॉलर गए, बस आने वाले हो। आप लोग प्लीज बैठे ना। जी जी। ठीक है। क्या हुआ सारिम? अभी वो अरसम की गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। या अल्लाह खैर। वो हादसा नहीं हुआ, कोई परेशानी की बात नहीं है। मैं उधर जा रहा हूँ, आप बस मेहमानों को कुछ नहीं बताइएगा। अच्छा ठीक है, ध्यान से जाना बेटा। जी। सुने, कहाँ जा रहे हैं आप? अरसम की गाड़ी पंक्चर हो गई है, मैं उन लोगों को लेने जा रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लेकिन जल्दी वापस आइएगा। मैं आ रहा हूँ, तुम बस मेहमानों को केटर करो। अरसम क्या हो गया? आराम से। भाई मैंने नहीं किया। कहाँ रह गए थे तुम लोग? सब खैरियत तो है ना? सब इतना परेशान हो रहे थे। अभी परेशानी तो वाकई में बहुत हुई। शुक्र है कि हम लोग पहुंच गए। चलो अब आ गए तो जाके बैठो, सब इंतजार कर रहे। ऐसे बात प्यारी लग रही है। आप भी बहुत प्यारी लग रही हैं। भाभी सुनैना सच कह, वाकई बहुत प्यारी लगी। काश आप मुझे पहले मिली होती।
मैं आप ही से शादी कर लेता हूँ। मैं शादी पे बहुत बात है, अगर कहो तो सारिम से बात करूं? नहीं नहीं नहीं, कभी दीवाने पे मुझे मार पिटवाएंगी, कभी मत कहना। क्या करूं खुदा, तू ही ये मुझको बता।